आज हम जो मूवी स्टडी करेंगे, मूवी का टाइटल है स्व परिवर्तन का आधार। क्या लगता है? आज बाबा ने कहा ना, स्व उन्नति से ही सर्व की सेवा। बाबा ने कहा जितनी स्व की उन्नति ना, उतनी ही सेवा कर पाओगे। सेवा करने का आधार भी स्वयं की उन्नति है। और स्व उन्नति का आधार क्या है? स्व परिवर्तन हमारे अंदर कैसे आता है, बताएंगे चैट बॉक्स पे। हमारे अंदर स्व परिवर्तन कभी भी, आप एक चीज ध्यान रखना, किसी के कहने पर या कभी किसी मुश्किल परिस्थिति में, दुख में, परेशानी में, मजबूरी में, जो भी हम जीवन में चेंजेस लाते हैं ना, आप मुझसे लिखवा लो, गारंटेड वो 100% टेम्पररी होते हैं। 100% टेम्पररी। अंतर्मुखता, वेरी गुड ऋतु जी। और थोड़ा गहरे जाए। Recording in progress. और बताएं, और क्या लगता है? परिवर्तन, स्व परिवर्तन का आधार क्या है? Soul consciousness and determination. सोल कॉन्शियसनेस और दृढ़ता की शक्ति। वेरी गुड। दृढ़ता की शक्ति इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और अंतर्मुखता के क्लोज है। कोई और ट्राई करना चाहेगा? लिविंग इन रियलिटी। स्व परिवर्तन का आधार है सच्चे दिल की महसूसता। कल परसों ही आई थिंक हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी माया अपना पहला वार करती है ना, वो सबसे पहले हमारी महसूसता की शक्ति को, हमारी बुद्धि को ब्लॉक कर देती है सबसे पहले। और अभी भी अगर कई ब्राह्मण इतने साल ये इतना पवित्र, इतना ऊंच जीवन जीने के बाद भी अगर अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाए हैं, तो उसका कारण भी महसूसता की शक्ति की कमी है। उनको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली में उनके अंदर ये कमी, कमजोरी है, या ये उनकी आदत जो है ये छोड़ने वाली है। उनमें वो महसूसता की शक्ति। तो सबसे जब हमें, तो मोमेंट हमें महसूस हो जाता है ना, नहीं, और महसूसता गिल्ट नहीं है, स्वयं की गलानी करना नहीं है, हाय मैंने ये गलती की है, आई एम नॉट गुड, नो, नॉट एट ऑल। महसूसता की शक्ति माना, अच्छा ये कार्य ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, महसूस हुआ, आगे के लिए अपने आप सहज परिवर्तन। अब नेक्स्ट टाइम, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही देती हूँ, ठीक है? जैसे हमेशा मैं एक चीज बार बार हर क्लास में एम्फसाइज करती हूँ, और अपने जीवन में भी मैं उसी तरह से हर कार्य, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में पुरुषार्थ करना है या वैसे भी कोई कार्य करना है, हम हमेशा एक चीज कहते हैं, सहज होना चाहिए, एफर्टलेस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं ना, अगर आपको ये जीवन इजी लग रहा है और आपको ये जीवन एफर्टलेस लग रहा है, तो क्या होगा? तो आपको कब, एक तो निरंतर रहेगा, ठीक है? ऐसे नहीं होगा कि कोई परिस्थिति आएगी या आपकी रूटीन चेंज होगी तो वो चीज चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, वो धीरे धीरे आपका संस्कार बन जाएगा, मतलब अब वो मेरी प्रॉपर्टी है। मतलब इवन व्हेन आई लीव दिस बॉडी,
दिस ऑल दीज आइडेंटिटीज वो मेरे साथ चलेगा। कल को कहीं पर भी आत्मा आत्मा के अंदर वो भर गया है, ठीक है, वो उसका एक हिस्सा बन गया है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, एक चीज को ना आप पक्का होने में बहुत समय लगता है। मैंने कोविड में, आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड लिसनिंग टू सुभा सराफ, हु इज सुभा जैन। तब सुभा जैन थी, शी वाज नॉट मैरिड एट दैट टाइम, ठीक है। सात्विक मूवमेंट शुरू हुआ था और तब मैंने उनकी वीडियोस शुरू की थी। फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट, फिर मैंने कोर्स किया सत्व प्रधान विजन से। फिर उसके बाद मैंने उनकी कुछ बुक्स बाय की, वो लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू किया। फिर धीरे 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 थोड़ा डिल्यूट हो गया, फिर दोबारा से किसी कारणवश दोबारा से टच में आए, ठीक है। अब हम दोबारा से 21 डेज का उनका हेल्थ वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। कहने का भाव क्या है, जो भी चेंजेस आती है ना, स्पेशली जो मैं आपको एफर्टलेस कह रही हूँ, वो ना फोर्सिबली नहीं आती, फोर्सिबली नहीं। अभी जैसे मैंने उनकी बुक पढ़ी थी सात्विक रेवोल्यूशन, उसमें वीगन का दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे क्लैरिटी नहीं हुई, तो मैंने दोबारा से उनका कोर्स किया। जितना जितना आप ज्ञान, सत्य को, सत्य की क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे या उसको रिपीट करते जाओगे, आपकी पुरानी आदतें अपने आप बदलती जाएगी, फोर्स से नहीं बदलना। जैसे अब मैं देखती हूँ कि वो जो सात्विक प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने कितने टाइम पहले शुरू किया था, आधे से ज्यादा जो मैं सुन रही हूँ वो ऑलरेडी मेरी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ मैं। और नेचुरली ही अब जैसे कोई पैकेज फूड पड़ा भी हो, कोई चीज पड़ी भी हो, वो उस पर नजर ही नहीं जाती, जाता ही नहीं। अब स्वाद जो है ना, टेस्ट बड एक क्राइटेरिया ही नहीं रहा किसी भी फूड को चूज करने का या खाने का। ये एक एग्जांपल दे रहे हैं फूड का, ऐसे ही बच्चे का एग्जांपल भी है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी के लिए मदर को कभी भी थकावट नहीं होती, कभी भी उसको उठना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, बड़े जॉयफुली, ठीक है, एक एक चीज को बहुत ही जॉयसली उसको इंजॉय करते हुए वो होता है। इसी प्रकार से हर कर्म जब हम लाइफ में एफर्टलेसली करते हैं ना, एफर्टलेसली एंड विद लॉट ऑफ लव, और अगर अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो तब भी फोर्स नहीं करना, क्या करना है, तब भी अपने ज्ञान को बढ़ाते जाओ, ज्ञान की डोज को बढ़ाते जाओ, ठीक है, उसको और सुनो, ठीक है, उन सब चीजों को देखो, उनका उन लोगों का संग करो। धीरे 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 ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके संस्कार नेचुरली बदल जाएंगे। दिस इज हाउ आई ऑलवेज वर्क एंड दिस इज व्हाट रियली मुझे ऐसे लगता है, इससे निरंतर सदा कांस्टेंट चेंज रहता है। तो सच्चे दिल की महसूसता माना, नॉट गिल्ट, अरे मुझसे ये गलती हो गई, या फिर अगर कोई आदत बार बार है तो मैं उसको फोर्सिबली अपने आप को दुखी करके, अपने आप को टॉर्चर करके उसको चेंज करूं, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। अगर आपको फूड का पता भी है और फिर भी आपकी फूड हैबिट नहीं बदली, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए वीगन में टर्न होना बिग चैलेंज था, और अभी भी ऐसा नहीं है, समटाइम्स कब मैं इंडल्ज कर लेती हूँ, कभी कोई बर्फी बनी हो सेंटर में या कोई टोली बनी हो, आई डू टेक, लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू डज नॉट हैव टू फोर्स योरसेल्फ, सेम विद ज्ञान, same with every aspect of your life, change does take time। आप कहते हो आज ही आज मेरा पूरा, मैं ये सुन रही हूँ, मैं ये वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, मैं बाबा की मुरली सुन रही हूँ, आज की आज ही ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। स्वभाव और संस्कार में क्या फर्क है, स्वभाव है आउटपुट, द बिहेवियर, मेरा स्वभाव दूसरों के साथ कैसा है, लेकिन वो स्वभाव बनाने का आधार क्या है, संस्कार।
मेरे अंदर में संस्कार, अगर मेरे अंदर का संस्कार इम्पेशेंस का है, ठीक है, या जज करने का है दूसरों का, तो मेरे स्वभाव में क्या आएगा? मेरे स्वभाव में इरिटेशन आएगी, मेरे स्वभाव में दूसरों के प्रति एक कोल्ड बिहेवियर रहेगा। तो स्वभाव है द आउटसाइड, यू नो हाउ आई इंटरेक्ट, और उसका जो बेसिस है कि मेरा ये स्वभाव ऐसे चिड़चिड़ा क्यों बना, क्योंकि मेरा जो संस्कार है वो इम्पेशेंस का है, इसीलिए मेरा स्वभाव। तो स्वभाव को नहीं बदलना, स्वभाव को चेंज करने के लिए संस्कारों पे काम करना, ठीक है। और संस्कार ओवरनाइट नहीं बदले जाते। आज मैंने ज्ञान सुना, आज मैंने कोई नया लाइफस्टाइल देखा और मैं चेंज हो गई। इट टेक्स टाइम। यू कैन नॉट, यू नो, टॉर्चर योरसेल्फ, यू कैन नॉट फोर्स योरसेल्फ सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के, यू नो, सत्य को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। क्यों? Why do I want to live this life? Why do I want to eat healthy? Why do I want to exercise every day? Why do I want to meditate every day? ठीक है, वो करते जाओ। पुरानी आदतें हैं, पुराने यू नो बैड वेज ऑफ लिविंग है, डजंट मैटर। इसका ये, और ये कभी भी नहीं सोचना क्या फायदा, ये वर्कशॉप अटेंड करने का, अभी भी मैं भटूरे छोले खा रही हूँ, या अभी भी मैं ये कर रही हूँ। नो। या क्या फायदा ज्ञान सुनने का, अभी भी मुझे गुस्सा आ रहा है। नो। वो आपकी पुरानी आदतें सुनने से या माउंट आबू जाने से ऐसे नहीं चेंज होगी। दैट टेक्स टाइम। यू कंसिस्टेंटली कीप मूविंग ऑन बाबा's पाथ। जो बाबा दे रहे हैं, जितना आपसे हो रहा है, जितना भी हो रहा है, आप वो करते जाओ, ऑनेस्टली करते जाओ, विद प्योर इंटेंशन करते जाओ। आई टेल यू, आपको आपको ऐसे लगेगा यार ये कितना नेचुरली बदल गया, मुझे तो कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ा, मुझे तो कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ा। दिस इज हाउ इट ऑलवेज हैपेंस विद मी, ऑलवेज। और तब ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ब्लिसफुल लगती है, आप इंजॉय करते हो, क्योंकि आप अपने आप पर बर्डन नहीं डाल रहे, यू आर नॉट बर्डनिंग योरसेल्फ। मैं बचपन में भी ऐसे करती थी। मेरा एग्जाम होता था नेक्स्ट डे, और मेरा रिवीजन सिलेबस नहीं होता था, मैं रात को सो जाती थी। आई यूज्ड टू स्लीप। इट्स लाइक आई कैन नॉट वेक अप। सुबह जितने बजे उठे, 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, जितना किया करके चले। कैन नॉट फोर्स, फोर्स से नहीं होता, ठीक है। लाइफ के एक्सपीरियंसेस और आपका ट्रुथ, नॉलेज, जितना हो सकता है अपने जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ाते जाओ, नॉलेज को बढ़ाते जाओ, इनटेक को बढ़ाओ। आउटवर्ड की चिंता मत करो, ये स्वभाव कब बदलेगा ये चिंता नहीं करो, संस्कारों को अच्छा बनाते जाओ, राइट। तो ये है स्व परिवर्तन का आधार। डेट है 2 नवंबर 1987। So the funniest thing is that just after a month or so, I was born in the same year 1987, है ना। तो कितना अच्छा लग रहा है अब बाबा के उन महावाक्य को सुनने का, ठीक है, वो मौका मिल रहा है जो बाबा ने कितने साल पहले कहे थे। एंड और आज भी, क्योंकि सत्य है ना, सत्य नेवर चेंजेस, आज भी वो उतना ही वैलिड है हमारी आज की सिचुएशंस के लिए, आज की परिस्थिति के लिए। इनफैक्ट हम सुनते हो, हमें लगता है अरे ये तो मुझे आज आज के दिन में ही यूज करना है, या दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, है ना। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रू नॉलेज, द ट्रुथ। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। हर स्व एक परिवर्तन द्वारा, हर स्व एक परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। तो कैसे हम विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं? How are we changing the world?
विश्व कैसे परिवर्तन हो रहा है? स्व को परिवर्तन करके। जितना जितना हम स्वयं को बदलते जा रहे हैं, उतना उतना अपने आप, क्योंकि विश्व कहाँ है? विश्व कोई बाहर नहीं है, कोई वर्ल्ड का एटलस मैप नहीं है, कोई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया नहीं है, विश्व अंदर है, यहाँ मन में। तो जितना जितना स्व परिवर्तन, उतना उतना विश्व परिवर्तन। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है। क्या होता है ना, हमारा सच में एक ही चीज होती है कि बाबा इस मन से मुझे कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, मुझे मन को ऐसा बनाना है कि मन इतना मोल्डेबल हो, इतना मोल्डेबल हो, इतना वाइस हो जाए कि नेचुरली जो राइट है उस तरफ ही जाए, उसका उसका इंटरेस्ट, उसका टेस्ट, उसका पैशन नेचुरली राइट की तरफ जाए। तो मन तो वही तो हमारा विश्व है ना, जैसा हमारा मन है वही हमारा विश्व है। तो सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, पूरा निश्चय। क्योंकि आप देखो, आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी, तब देखो, कल ना हम जब अपनी रात को डायरी लिखते हैं, रोज लिखते हैं, तो कल हम अपनी ना सिंस आई एम एट होम, तो अपनी पुरानी डायरीज देख रहे थे। तो ये डायरी है, ये 2021 की डायरी है। तो कल 9th जून थी, तो हम 9th जून 2021 में हमने क्या लिखा था हम वो पढ़ रहे थे। तो उससे क्या होता है कि हम देख पाते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है। कई बार ना हम अपनी बहुत हद की विजन को लेकर बहुत ज्यादा सीमित हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये चीज नहीं हो पा रही है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे से इतना नहीं। लेकिन हम ये नहीं देखते हम कहाँ थे और कहाँ से हम चलकर आ रहे हैं। हम अपने मन को किसी एक हैबिट के कारण या किसी एक उसके कारण इतना ज्यादा उससे अंदर ही अंदर इरिटेशन, अंदर ही अंदर रेजिस्टेंस, ये क्यों नहीं बदल रहा, ये क्यों नहीं समझ रहा, ये बार बार ऐसा। दिस इज नॉट हाउ यू ट्रीट योर माइंड। प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर ओन माइंड्स। जितना रहमदिल आप खुद से बनोगे, उतना रहमदिल आप दूसरों से भी बन पाओगे। Today is this one's अलौकिक birthday and it's a great transformation till then. Wow! तो राघव ब्रदर को हम सब ऑनलाइन परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। आप ऐसे ही अपने अलौकिक जीवन में आगे बढ़ते रहे, एंड आई एम प्रिटी श्योर द काइंड ऑफ बाबा जिस तरह से आपको ज्ञान दे रहे हैं और जिस तरह से आपको यूज कर रहे हैं, आई एम श्योर बाबा हैज मेनी ब्यूटीफुल रोल्स टू अनफोल्ड इन द फ्यूचर। तो यही हम सबकी आपके लिए बहुत बेस्ट विशेस हैं। Yes, happy birthday to our Raghav brother, who is a amazing baker. मैंने बहुत सारी केक्स, कुकीज राघव ब्रदर से ऑर्डर की है, एंड ऑफ कोर्स इट इज टेस्टी, बट इट हैज दैट गॉडली लव। उसमें जो बाबा की वाइब्रेशंस होती है ना, वो उसको और भी ज्यादा स्पेशल बना देती है। यस, हैप्पी बेकिंग या। आज आई एम श्योर आज तो आप जरूर अपने अलौकिक बर्थडे पे केक बनाना और सबको खिलाना। तो बाबा कहते सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। क्योंकि हुआ है ना, पहले क्या आदतें थी, मैं पुरानी डायरी पढ़ रही थी 4 साल 5 साल पहले, क्या मन कैसा था, और अब देखो। ठीक है, तो निश्चय है ना परिवर्तन होना ही है, अथवा ये कहे कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। बाबा क्यों ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं? एम्फोसाइज दिलवाने के लिए दैट दिस इज अ इजी जर्नी, दिस इज अ इजी राजयोग।
अरे ये करना है, वो करना है, मुझे ये बदलना है, मुझे ऐसे करना है। नो, दिस इज नॉट हाउ। परिवर्तन हुआ ही पड़ा है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट मर्ज इन गॉड्स लव। बस बाबा के प्यार को हर श्वास, हर ब्रेथ में फील करना है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी, सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ निमित्त। निमित्त मतलब सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। जैसे एक डॉक्टर, ठीक है, मेडिसिन इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शन को यूज करता है। इंजेक्शन की वैसे क्या है, इंजेक्शन का कोई महत्व नहीं है, सारा महत्व मेडिसिन का होता है जो इंजेक्शन के अंदर डाली जाती है। इंजेक्शन बस वो पिन होती है जो बॉडी में जाती है और वो सारी मेडिसिन बॉडी को, बॉडी के अंदर। इसी प्रकार से हम कौन है? बस वो इंजेक्शन, मेडिसिन तो उसकी है ना। ठीक है, सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी, सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बना रहे हैं। जिसका प्रेजेंट ब्यूटीफुल है, जिसका प्रेजेंट जॉयफुल है, उसका फ्यूचर तो 100% गारंटी ब्यूटीफुल है ही है। क्योंकि फ्यूचर कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज इन द नाउ। जिसने अपने नाव को प्रेजेंट में जीना सीख लिया, प्रेजेंट को एक प्रेजेंट समझकर, माँ प्रकृति का, परमात्मा का प्रेजेंट समझकर हर मोमेंट को स्वीकार करना शुरू कर दिया, उसका फ्यूचर तो ब्राइटेस्ट है। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। है सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों हो? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते हैं और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतो होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देती है। बड़ा ध्यान से बाबा के महावाक्य को सुनना। बाबा ने क्या कहा? कई बच्चे शीघ्र परिवर्तन करते हैं और कई, ठीक है, अब शीघ्र परिवर्तन क्या है और लेट परिवर्तन क्या है हम समझते हैं। ठीक है, शीघ्र परिवर्तन, हमने बाबा का मुरली सुनी और हमारा संस्कार चेंज हो गया। नो, ध्यान से दोबारा सुनो। कई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा या हिसाब किताब या कोई परिस्थिति या स्वयं के संस्कार उन आत्माओं का उमंग उत्साह कम कर देते। कैसे कम कर देते? ऐसे थॉट्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये क्या है? ये है फोर्सिबली स्वयं को चेंज करना। जब हम फोर्स करते हैं ना, तो हमारे अंदर से ये फीलिंग्स और ये थॉट्स आता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। सुनो, और सुन के हमेशा, बाबा ने इस संडे की मूवी बहुत अच्छी, स्वमान में स्थित हो जाओ और याद रखो ये बाबा ने मुझे वरदान दिया है। बाबा ये नहीं कह रहे कि तुम पुरुषार्थ करो, मुझ आत्मा को ये वरदान मिला है। वरदान माना बिना किसी मेहनत के, जो गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं। क्या वरदान नहीं देते थे पुराने जमाने में? अमर भव, फलाना भव। वरदान माना बिना किसी एफर्ट के आपको ये दिया। तो जब बाबा के महावाक्य को सुनो, उसको वरदान के फॉर्म में सुनो। ये नहीं सोचो अरे मुझे ये धारण करना है, मेरे में तो है नहीं है, मैं कैसे? नो नो नो, बाबा ने वरदान दिया है तो ये मेरे अंदर है। मैं हूं ही बाप समान।
अब जो पुराने संस्कारों का खेल है वो खेलेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, एक तो दिल शिकस्त नहीं होना है, रंगू दिख रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, मैं तो चेंज नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरा, इस डोज को, बाबा के प्यार की डोज को, बाबा के ज्ञान को बढ़ाते जाना। कभी भी उमंग उत्साह कमजोर नहीं हो। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में ही कमजोर हो जाते हैं। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं। हिम्मत माना, हिम्मत माना, नो मैटर वॉट एवर इज हैपनिंग, मेरे संस्कार कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो बाबा के ज्ञान से, मेरे में अभी कितना भी गैप क्यों ना हो बाबा के महावाक्य से, लेकिन वो प्यार जो है ना बाबा से, वो प्यार इन सारी दूरियों को खत्म कर दे। बाबा कितना प्यारा एक शब्द कहते हैं, बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ आपकी, कहते हैं ना, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका, बस ये प्यार जो है सारी दूरियों को मिटा देगा। तो जहां हिम्मत, हिम्मत कैसे आएगी, प्यार से, स्नेह से। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं। और भगवान इंसान की तरह थोड़ा है, कोई डेडलाइन थोड़ा दी है भगवान ने। भगवान क्या कहते हैं, तुम मुझसे प्यार करो बस, यू नो, यू स्टार्ट लिविंग। आज भी बाबा ने कहा ना, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद, मतलब बाबा हर दिन हमें लव लेटर दे रहा है, हमें हर दिन लव करना सिखा रहा है। जस्ट फॉल इन लव विद मी एंड एवरीथिंग एल्स। आपके सारे संस्कार, आपकी सारी कहानियां, आपके सारे हिसाब किताब, सारे कर्मों की गति, सब मैं संभाल लूंगा। तो स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती। आज का वरदान ही ये था कि जितना स्व परिवर्तन उतना विश्व परिवर्तन, क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। और आपको पता है कितने मिराकल्स होते हैं, इतने मिराकल्स होते हैं ना स्व परिवर्तन से, इतने मिराकल्स कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि ये कैसे पॉसिबल है। यू नो, इतना मन जो इतना ज्यादा, इस संस्कार इतने ज्यादा टाइट थे, वो आज इतने परिवर्तन हो गए हैं। ये जादू है बाबा के प्यार का, क्योंकि ये अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि है। वे 3 प्रकार की सेवा कौन सी है, एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, और तीसरा वाणी। वृत्ति मतलब अंदर क्या एटीट्यूड है, ठीक है, कैसे संस्कार है। फिर है वाइब्रेशंस, वो जो अंदर वृत्ति है वो संकल्पों के द्वारा, शब्दों के द्वारा वायुमंडल में वाइब्रेशंस फैलाएगी। और तीसरा है वाणी, क्या शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है। तब तीनों ही अगर निमित्त समझकर, निर्माण समझकर और निस्वार्थ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, अगर इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। एग्जाम्स आते ही है प्रमोशन के लिए, सो नीड अटेंशन एंड निश्चय इन बाबा एंड बाबा ज्ञान। बिल्कुल। अब तो मुझे लगता है हम एग्जाम्स भी नहीं उनको समझते, है ना, क्योंकि अब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। एग्जाम्स या सफलता या अच्छा बुरा तब करते ना जब रेजिस्टेंस है। धीरे धीरे जब वो यंत्र जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है या जो कहता है ये दिल पसंद चीज है, वो यंत्र ही परिवर्तन हो रहा है। तो उस यंत्र द्वारा जो भी लेबलिंग होगी, जो भी फिल्टर निकल कर आएगा, वो सत्य के आधार पर आएगा, तो वो ही बदल जाएगा।
नहीं तो सेवा होती है अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। लेकिन वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी तो है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। ये सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करे तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाए। बाप दादा देख रहे थे दिल पसंद लोक पसंद बाप पसंद सफलता का आधार। दिल पसंद सफलता हो, जिसको दिल पसंद करे, मुझे बहुत पसंद है ये सेवा। लोग पसंद हो, जिसको लोग पसंद करे, और बाप पसंद हो, जिसको बाप भी पसंद करे। उस सफलता का आधार क्या है? उस सफलता का आधार क्या है बताएं? जो दिल पसंद हो, लोग पसंद हो और बाप पसंद हो, उस सफलता का आधार क्या है? हाँ जी। आज का वरदान क्या था? किस आधार पे स्व परिवर्तन होगा? किस आधार पे हमें सफलता मिलेगी? मैं बच्चों को कह रही हूँ, देखो आप, मैं बच्चों का सेशंस ले रही हूँ और बच्चों को कह रही हूँ, बच्चों आपने ना मोबाइल नहीं यूज करना, आपने ना बाहर का जंक फूड नहीं खाना, लेकिन मैं खुद तो वो कर रही हूँ। सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। और अगर मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, बस मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाती जा रही हूँ, तो सफलता मिलेगी? जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। तो दिल पसंद लोग पसंद बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है, और वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। अगर आपको एक बारी आप ऑफिस में काम कर रहे हो और आपको ये पता चल जाए, अच्छा मुझसे बार बार गलती ना इस एरर के कारण हो रही, फिर आप वो कभी नहीं करोगे। सबमिट करने वक्त हमेशा उस एरर को चेक करो कि इसमें तो नहीं प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से जब हमें ये महसूस हो जाता है कि मेरे कारण, कहीं ना कहीं इस संकल्प के कारण मेरी पूरी बॉडी डाउन जा रही है, या इस एक संस्कार के कारण मेरी किसी से बनती नहीं है, ये आज प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर है, कि लोग मुझे नहीं समझते हैं, परिस्थितियां मेरे साथ ऐसी हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं, लोग मेरे आसपास ऐसे हैं।
अगर हम अपना ध्यान इनवर्ड कर लें और ये देख लें कि इसको चेंज करने से, इसको परिवर्तन करने से ये परिवर्तन आ सकता है, तो उसका आधार क्या होता है? महसूसता की शक्ति। और ये मैंने बहुत कई बारी खुद पर्सनल अनुभव से बता रहे हैं, ये महसूसता ना डीप साइलेंस में होती है, स्पेशली अमृत वेला होती है। मैंने हमेशा देखा है जो जो भी ऐसी रियलाइजेशन है ना मुझे लाइफ में, वो अमृत वेला में ही हुई, क्योंकि तब साइलेंस होता है, तब हमें बाबा टच करते हैं। और वो टचिंग ऐसी ब्यूटीफुल होती है, वो हमारी पूरी लाइफ बदल देती है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। जब तक मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है लाइफ में बाबा का प्यार, ये ज्ञान, ये सिर्फ सुनती जा रही हूँ, तब तक बाबा कहते फाउंडेशन नहीं है कुछ। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। जैसे कल कहा ना मैंने, कल देखी अपनी पुरानी नोटबुक्स, तो क्या देखा? पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, हाँ ये शरीर तो मेरा केवल एक वस्त्र है, यही मेरा बाप है, एक्चुअल में यही मेरे माता पिता है, भगवान ही एक सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। तो महसूसता अनुभव कराती है, तब परिवर्तन। और तब आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर से मोह खत्म हो जाएगा। जब आपको ये पता है कोई भी रिश्ता रियल नहीं है, सिर्फ एक बाबा ही सत्य है, तो ऑटोमेटिकली मोह खत्म हो जाए। जब तक महसूस नहीं करते हो तब तक साधारण गति से चलते हो, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति आपको अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। क्यों तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो? क्योंकि अब बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई मेहनत किए। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय चल रहा है। आज भी बाबा ने कहा, आज या कल, ये वही महाभारत की लड़ाई चल रही है। एक है सुना, एक है सच में महसूस किया कि हाँ सच में ये वही महाभारत की लड़ाई का समय चल रहा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर कोई सिर्फ सुन रहा है और दूसरा कोई महसूस करके उसके रोंगटे खड़े हो रहे, तो उसके जीवन में जो परिवर्तन आएगा और पहले वाले के जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। अब वो दोनों एक घर के हो सकते हैं, एक सेवा स्थान के हो सकते हैं, लेकिन महसूसता की शक्ति आपके जीवन को बदल देती, परमानेंटली बदल देती। हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती जब तक ये महसूस नहीं होता। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए जरूर परिवर्तन होंगे, किसी के साथ से, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। स्व परिवर्तन में जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आई है, जब तक आपको अंदर से ये महसूस नहीं हो रहा कि मुझे ना ये लाइफ नहीं पसंद, मुझे अब ये आज ना हम वो सतगुरु की बुक पढ़ रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा इसी पर यही एग्जाम्पल बहुत ब्यूटीफुली कोट किया था। वो कहते कि ना, किसी ने उनसे प्रश्न पूछा कि हम कब तक ये साइकिल करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, कब तक ये चलता रहेगा? तो वो कहते जब तक कि आप बोर नहीं हो जाते। कहते सोचो, एग्जाम्पल दिया उन्होंने, आपकी एक फेवरेट मूवी है और अपनी उस फेवरेट मूवी को आप
रोज 100 बारी, 300 बारी, 400 बारी, 500 बारी देख रहे हैं, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक 3 शो देख रहे हो, सेम ही मूवी, आपको बहुत पसंद है, तो पहले 4-5 बारी तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे, आप पूरी दुनिया भूल जाओगे और उस मूवी में खो जाओगे, डूब जाओगे। फिर धीरे धीरे वो मूवी बोर लगने लगेगी। फिर अगर किसी ने आपको ना वो पीछे वाले रूम में ले गए और दिखा दिया कि ये मूवी चल कैसे रही है, कि ये एक रील है और उसपे वो फ्लैश लाइट है, तो मूवी में और भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, कि जिसमें मैंने अपनी इतने इमोशंस और इतनी खुशी, ये एक्चुअली में सिर्फ लाइट का ही खेल है। इसी प्रकार से, ठीक है, वो कहते कि आप जब तक इस प्रतिक्रिया से बोर नहीं होगे ना, पैदा हुए, बड़े हुए, शादी की, बच्चे किए, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर अगला जन्म लिया, फिर बड़े हुए, पैसे कमाए, शादी की, बच्चे किए, फिर शरीर छोड़ दिया, फिर आगे किए, जब तक आप कहते इससे बोर नहीं होंगे तब तक आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन जिस आत्मा को ये महसूस हो गया मैंने तो ये कितनी बारी किया हुआ है और ये तो मुझे बहुत बोर लग रहा है, ये मैं कहा, ये तो जिस समय वो महसूस हो गया, फिर वो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये है महसूसता की शक्ति का जादू। जब आपको और ये पता चल गया ऊपर से कि ये तो सारा है ही भ्रम, है ही एक सपना, है ही इल्यूजन, लेकिन अगर आपको अभी तक वो सत्य नहीं पता चला है, या पता चल रहा है, कानों से सुन रहे हो आप सब, लेकिन महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी आपको 2-3 जन्म और मुझे फिर से बच्चा बनना है, फिर से बड़ा होना है, फिर से शादी करनी है, मेरी ना इस बारी ये वाली इच्छा नहीं पूरी हुई, फिर से मुझे बच्चे करने हैं, इस बारी ना मेरे पास पैसा कम था, मुझे अब अगली बारी और पैसा चाहिए, इस बारी ना मेरे पास बच्चे कम थे, मुझे अगली बारी और बच्चे। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक आप लेते रहो, लेते कोई वो नहीं है। लेकिन जब ये महसूसता हो गई कि हे भगवान, ये तो मैं पता नहीं कितनी बारी, 10-50 बारी यही करती आ रही हूँ, यही कर चुकी हूँ, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रोज समोसे खा रहे हो, रोज आपके फेवरेट है, लेट्स से पिज्जा आपका फेवरेट है, लेट्स से राघव ब्रदर का केक आपका फेवरेट है, रोज 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 खा रहे हो, देयर विल बी अ टाइम जब आप कहोगे प्लीज मुझे देखना भी नहीं है, आई एम सो ओवर दिस, मुझसे नहीं खाया जाएगा। ऐसे ही ये लाइफ है ना। इसलिए ये मत सोचो कि ये जा नहीं रहा, ये हो नहीं रहा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब होगा ऐसा होगा कि मुड़ के दोबारा आप कभी देखोगे भी नहीं, आपको चाहे उसके बीच बिठा दे। हाँ जैसे राघव ब्रदर कह रहे हैं, आई एम विद माय केक्स है ना, देख देख कर इतना भरपूर हो चुका है मन कि अब देखने का भी नहीं मन करता। ऐसे ही जो हम पुरानी आत्माएं हैं, जो देवकुल की, ये चक्र, ये खेल के ये सारा खेल, बच्चों का, गृहस्थी का, ये खेल खेल के पैसे कमाने का, बच्चे पैदा करने का इतना ज्यादा हो गया है कि अब देखने का भी नहीं मन करता ये खेल, है ना। हाँ, इसके साथ तो ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसा है कि नहीं मन करता किसी का भी देखे, कुछ भी करे, अब ऐसा भरपूर हो चुका है मन, जैसे राघव ब्रदर का अपने केक्स के साथ हो चुका है। तो बाबा कहते, इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें भी दो विशेष बातों की महसूसता चाहिए। एक, अपनी कमजोरी की महसूसता, ये महसूस हो कि ये मेरी कमी है, दिस इज नॉट, ये मेरे सत्य के साथ अलाइंड नहीं है, ये आदत मुझे उन्नति की तरफ नहीं लेकर जा रही है, ये आदत मुझे मेरे लक्ष्य की ओर नहीं लेकर जा रही है। ये जब तक आपको महसूस नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनकी मन की भावना
वह व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता। पहला तो अपनी कमजोरी, और दूसरा जो भी परिस्थिति या व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा या उनके मन की भावना या उस व्यक्ति की कमजोरी या उसके परवश, कोई ये संस्कारों के परवश की स्थिति की महसूसता। ये भी तब होगा ना जब आप दूसरों के मोह से निकलोगे। हाँ, दूसरे आपको कह रहे हैं, आज आज बाबा ने कितनी प्यारी साकार मुरली में बात की, श्रीमत के आधार पर दूसरों को सुख दो। दूसरे आपको कह रहे हैं मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये खा लो, मेरे साथ ये कर लो। वो श्रीमत के आधार पर आप खुद तो दुखी होंगे ही, दूसरे को भी दुख की ओर ही लेकर जा रहे हैं। और अगर श्रीमत के आधार पर किसी को सुख दोगे तो खुद भी सुखी होगे और दूसरों को भी सुख की ओर लेकर जाओगे। तो परिस्थिति के पेपर के कारण जो जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति केवल पेपर है, ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेगी। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। परिवर्तन आ ही नहीं सकता जब तक आपको अंदर से महसूस नहीं हो रहा। वो नहीं, वो सिर्फ टेम्पररी है, सिर्फ टेम्पररी है। कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, या शायद सिर्फ इस जन्म के लिए। लेट्स से मैं किसी पंडित के घर पैदा हो भी गई और मैंने पंडित का वो बन भी गई पंडित, लेकिन फिर भी अंदर में मेरे तो है कि मैं बहुत सारे जाके पैसे कमाऊं, मैं ऐश करूं, मैं तो क्या होगा, जैसे ही शरीर छोड़ूंगी साथ ही किसी टाटा बिरला अंबानी के घर पैदा हो जाऊंगी। सुख कहाँ मिलेगा, इच्छाएं खत्म होगी, फिर वहां पैदा होकर फिर महसूस करूंगी हाय पैसे में तो कुछ नहीं है। इससे अच्छा होता किसी मिडिल क्लास के घर पैदा हो जाती, फिर आगे मिडिल क्लास के घर पैदा। तो ऐसे ही तो करते आ रहे हैं, ये सिलसिला तो चलता आ रहा है। तो बाबा कहते इसलिए स्व परिवर्तन बिना महसूसता के हो नहीं सकता। किसी के कहने पर, डर से, किसी मजबूरी से पॉसिबल ही नहीं। वो स्व परिवर्तन जो बाबा कह रहे हैं, जो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि वो मेरे अंदर मेरे संस्कार बन जाए, रस जाए, कि सोते हुए भी वो हो, वो वैसा परिवर्तन। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता और दूसरी है चतुराई की महसूसता, सिर्फ दूसरों को दिखाने की, मजबूरी की, सॉरी बोलना है लेकिन अंदर में चेंज नहीं आया, क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए। तो समय देख अपने को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूसता भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेंगे। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते हो, अपने को भी खुश कर लेते हो। और तीसरे प्रकार की महसूसता है मन मानता है कि ये ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून कर देते हैं। ये पता चल रहा है मेरी गलती है तो मुझे सॉरी मांगनी चाहिए, लेकिन बाहर मैं क्यों मांगू, ये तो मुझसे जूनियर है, मैं क्यों मानू। तो क्या करते हैं, अपने ही विवेक का खून कर देते हैं। ये विवेक का खून करना भी पाप है। जैसे आप घात महापाप है, वैसे ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनमें मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग बोलते हैं। मूल बात, ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं कि किसी को क्या पता पड़ रहा है, ऐसे ही चलता है, लेकिन बाप को तो पता हर पत्ते का है, और पत्ते के भी हर संकल्प का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता,
लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं। पता सब है, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते? क्योंकि रहम दिल बाप है ना। ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए फिर बाप रहम दिल भोला नाथ बन जाते हैं। अच्छा, तो ये था, ये याद रखें बस कि जितना सच्चाई से चलेंगे ना, जो चीज नहीं हो रही नहीं हो रही, जो धारणा नहीं हो रही नहीं हो रही, उसको वहां स्वीकार करें, उस कमजोरी को देखें, उस आदत को देखें। उसको ऐसे नहीं करें कि नहीं 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 कुछ नहीं होता, वो टेम्पररी होगा, वो आपके साथ आगे नहीं जाएगा, फायदा नहीं है। देखो कि कहाँ मैं मजबूरी में जी रही हूँ और कहाँ मैं दिल पसंद मन पसंद प्रभु पसंद से जी रही हूँ। वो जीवन ही तीव्र होगा, सहज होगा, निरंतर होगा और स्व परिवर्तन में सबसे ज्यादा बाबा का मददगार होगा। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।